स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप यूपीएससी, जेएससी, जीडीसी, नेट, बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहे हैं कि हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ क्या है। तो सवाल नंबर पहले में आपको ये बताना है कि हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ क्या है। ए कह रहा है जीवात्मा के शरीर का नाश, बी कह रहा है जीवात्मा का परमात्मा में विलय, सी कह रहा है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा में विरत होना, और डी कह रहा है कि व्यक्ति के अस्तित्व, स्वरूप और गुण का विनाश। तो आपको बताना है कि हजवेरी के अनुसार फना का अर्थ क्या है। तो इसके अनुसार फना का अर्थ है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा में विरत होना। विकल्प सी जो है वो सवाल नंबर पहले का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरे में। कह रहे हैं कि रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है। तो आपको बताना है कि रास पंचाध्यायी जो है वो किस छंद में लिखी गई है। इंद्र ब्रजा, उपेंद्र ब्रजा, रोला या मालिनी। तो आपको बताना है कि यह जो है वो किस छंद में लिखी गई है। रास पंचाध्यायी जो है वो नंददास की एक महत्वपूर्ण रचना है। तो आपको बताना है कि किस छंद में लिखी गई है। तो रास पंचाध्यायी जो है वो रोला छंद में लिखी गई है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर तीसरे में। तीसरे में कह रहा है कि मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रामन रिपु जग सुखदाई, राजीव बिलोचन भवभय मोचन, पाहि पाहि शरणन आए। रामचरितमानस की सुख चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं। तो आपको ये बताना है कि रामचरितमानस में जो ये चौपाई लिखी गई है यह विचार जो है वो किस पात्र के हैं। ए कह रहा है अहल्या, बी सबरी, सी तारा और डी मंदोदरी। तो आपको बताना है कि ये जो चौपाई है इस चौपाई में जो व्यक्त विचार हैं वो किसके हैं। ये रामचरितमानस की चौपाई है। तो इस चौपाई में ये जो विचार हैं वो अहल्या के विचार हैं। विकल्प ए जो है उत्तर आपका सवाल नंबर तीसरे का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर चौथे में। चौथे में कह रहे कि राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गवाया है या गारी गीत गवाया है, आपको ये बताना है। सवाल नंबर चौथे में ये आपको बताना है कि राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है। ए तुलसीदास, बी स्वामी अग्रदास, सी केशवदास और डी प्राणचंद चौहान। तो आप बताना कि किसने जो है वो राम सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला के स्त्रियों से गारी गीत गवाया है। तो ये कार्य जो है वो स्वामी तुलसीदास ने किया है। तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कि किस रचना में इन्होंने जो है मिथिला के स्त्रियों से गारी गवाया है। अब आते हैं सवाल नंबर पांचवें में। पांचवें में कहता कि अच्युत चरण तरंगिनी, शिव सिर माल निमाल, परिन बनायो सुरसरी की जो इन जो भाल। ये आपको बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। तो आपको ये बताना है कि ये रचना जो है वो किसकी है। रहीम की है, रसलीन की है, रसखान की है या राम सहाय की है। तो आपको ये बताना है कि ये जो रचना जो है वो किसकी है। रहीम की है, रसलीन की है, रसखान की है या राम सहाय की है। तो ये जो पंक्ति है ये पंक्ति रहीम के द्वारा लिखित है। तो विकल्प ए जो है पांचवें का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर छठवें में। कह रहा है कि निम्नलिखित काव्य कृतियों में कौन सी प्रबंधात्मक या प्रबंध काव्य नहीं है। तो छठवें में आपको ये बताना है कि कौन सी कृति जो है वो प्रबंध काव्य जो है इसमें नहीं है। एक है चंडी चरित्र, बी रामचरित, सी सुजान चरित और डी कह रहा है कि सुजान हित ग्रंथ। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी कृति है जो प्रबंध काव्य नहीं है। सवाल नंबर छठवें का उत्तर आपको देना है। तो इसमें अगर उत्तर देखा जाए तो रामचरित जो है ये प्रबंध काव्य नहीं है। तो विकल्प बी जो है उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर छठवें का। अब आते हैं सवाल नंबर सातवें में। सातवें में कह रहे कि आध्यात्मिक शब्द की मेरी समझ में काव्य कला के क्षेत्र में कोई जरूरत नहीं है। सवाल नंबर सातवां कह रहा है कि आध्यात्मिक शब्द की मेरी समझ में काव्य कला के क्षेत्र में कोई जरूरत नहीं है। ये कथन किसका है। तो आपको बताना कि कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नामवर सिंह, सी रामचंद्र शुक्ल और डी डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। तो आपको ये बताना है कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। सवाल नंबर सातवां। तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। विकल्प सी जो है उत्तर आपका सातवें का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर आठवें में। आठवें में कह रहे कि गीत संग्रह के रचनाकार कौन है। आपको बताना कि गीत संग्रह के रचनाकार कौन है। ए कह रहा सूरत मिश्र, बी रसनिधि, सी कह रहा रसिक गोविंद और डी कह रहा श्रीपति। तो आपको आठवें का उत्तर देना है कि गीत संग्रह के रचनाकार जो है वो कौन है। सूरत मिश्र है, रसनिधि है,
रसिक गोविंद हैं या श्रीपति हैं? तो 8वें का उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो 8वें का उत्तर हो जाएगा रसिक गोविंद की रचना है, विकल्प सी जो है उसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 9 में। 9 में कह रहा है कि शकुंतला नाटक किसकी रचना है? आपको ये बताना है कि शकुंतला नाटक जो है वो किसकी रचना है। एक कह रहा है जसवंत सिंह की, बी राम, सी निवाज और डी नागरी दास की। तो आपको बताना है कि शकुंतला नाटक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई रचना है। जसवंत सिंह के द्वारा, राम के द्वारा, निवाज के द्वारा या नागरी दास के द्वारा। तो शकुंतला नाटक जो है वो निवाज की रचना है, विकल्प सी जो है उत्तर 9 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 10वां पे। 10वें में कह रहा है कि सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चरित्र जो है कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है। आपको ये बताना है कि सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है। ए ब्रजवासी दास ने, बी रामचरण दास ने, सी मंचित ने और डी प्रेम सखी ने। तो आपको 10वें का उत्तर बताना है कि सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चरित्र चित्रण जो है वो किया है। तो ये कार्य किया है ब्रजवासी दास ने। तो 10वें का विकल्प ए जो है वो आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 11 में। 11 में कह रहा है कि स्त्रियों के इस बलिदान का कोई मूल्य नहीं, कितनी असहाय दशा है, अपने निर्बल और अवलंब खोजने वाले हाथों से यहाँ इनको तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा के से उपकृत करता है। दुर्स्वामिनी नाटक में ये कथन किसका है? तो आपको बताना है कि ये जो कथन है ये दुर्स्वामिनी नाटक से लिया गया है, लेकिन यह किसके द्वारा कहा गया है। ए मंदाकिनी, बी कोमा, सी दुर्स्वामिनी और डी मेर देव के द्वारा। तो आपको ये बताना है कि दुर्स्वामिनी नाटक से संबंधित यह कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। मंदाकिनी के द्वारा, कोमा के द्वारा, दुर्स्वामिनी के द्वारा या मेर देव के द्वारा। तो ये कथन जो है वो मंदाकिनी के द्वारा कहा गया है, विकल्प ए जो है वो आपका 11 का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 12 में। 12 में कह रहा है कि विषुड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। बैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो आपको 12वें में बताना है कि यह कथन जो है वो किस निबंध से लिया गया है। ए शिव शंभू के चिट्ठे, बी कविता क्या है, सी आचरण की सभ्यता और डी मजदूरी और प्रेम। तो 12 में आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किस निबंध से लिया गया है। शिव शंभू के चिट्ठे, कविता क्या है, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम से। तो ये कथन जो है वो शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है, विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि जीते जी इलाहाबाद किसका संस्मरण है। आपको ये बताना है कि जीते जी इलाहाबाद किसके द्वारा लिखित संस्मरण है। ए शेखर जोशी, बी नंद चतुर्वेदी, सी ममता कालिया और डी प्रकाश मनु। तो आपको 13 नंबर सवाल में ये बताना है कि जीते जी इलाहाबाद ये संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जीते जी इलाहाबाद जो संस्मरण है इसका प्रकाशन 2021 में हुआ था। तो आपको बताना है कि किसके द्वारा लिखित है। शेखर जोशी के द्वारा, नंद चतुर्वेदी, ममता कालिया या प्रकाश मनु के द्वारा। तो ये जो है वो ममता कालिया के द्वारा लिखित है, विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 13 का। अब आते हैं सवाल नंबर 14 में। 14 में कह रहा है कि कहाँ जाऊं, हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमिति दूरियां हैं। कविता की ये पंक्तियां कुंवर नारायण की किस रचना से है। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है कुंवर नारायण के द्वारा तो लिखित है, लेकिन उनकी किस रचना से ली गई है। चक्रव्यूह, अपने सामने, आत्मजयी, परिवेश, हम तुम। तो आपको बताना है कि कुंवर नारायण की ये पंक्ति जो है उनकी किस रचना से ली गई है। चक्रव्यूह से, अपने सामने, आत्मजयी या हम परिवेश, हम तुम से ली गई है। तो 14 का उत्तर आपको बताना है। तो अगर 14 का उत्तर देखा जाए तो यह पंक्ति जो है उनकी रचना आत्मजयी से ली गई है, विकल्प सी जो है इसका उत्तर 14 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 15 में। 15 में कह रहा है कि पुल्लिंग व स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है। पुरुष उछाल दिया जाता है, स्त्री आकर्षण करती है, यही जड़ प्रकृति का चेतन रहस्य है। आप बताना कि यह कथन जो है वो किसका है। यह कथन जो है वो किसका है। विजया का है, धातु सेन का, देवकी का या मातृगुप्त का है। तो आपको 15 में आपको बताना है कि यह कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। विजया के द्वारा, धातु सेन, देवकी या मातृगुप्त के द्वारा। तो सवाल नंबर 15 का उत्तर आपको बताना है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। विजया के द्वारा, धातु सेन के द्वारा, देवकी के द्वारा या मातृगुप्त के द्वारा। तो यह कथन धातु सेन का है, विकल्प बी जो है उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 15 का। अब आते हैं सवाल नंबर 16 में। 16 में कह रहे कि डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था।
तो आपको बताना है कि डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावल के अर्थ में जो है उपन्यास पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ए कह रहा है भूदेव मुखोपाध्याय ने, बी राधाकृष्ण गोस्वामी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो 16 में आपको ये बताना है कि डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का पहले प्रयोग किसने किया है? भूदेव मुखोपाध्याय, राधाकृष्ण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, अर्थात विकल्प डी जो है आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 17। 17 में कहते हैं कि आधुनिक ईरान के पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? सवाल नंबर 17 में आपको बताना है कि आधुनिक ईरान के पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ए कह रहा है सात नदियां एक समंदर, बी कह रहा है चक्रव्यूह, सी कह रहा है धूप छाही रंग और डी कह रहा है किस्सा लोकतंत्र। तो आपको ये बताना है कि आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित जो इस्लामी क्रांति है इसका चित्रण हमें किस उपन्यास में देखने को मिलता है? तो ये जो है हमें सात नदियां एक समुद्र उपन्यास में देखने को मिलता है। विकल्प ए जो है इसका सही हो जाएगा और यह उपन्यास जो है वो नासिरा शर्मा के द्वारा लिखा गया है। अब आते हैं सवाल नंबर 18। 18 में कह रहा है कि जनिंद्र द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। तो आपको ये बताना कि इसमें से कौन सा ऐसा कहानी संग्रह है जो जनिंद्र के द्वारा रचित नहीं है? ए कह रहा है इंसान की खंडहर, बी कह रहा है नीलम देश की राजकन्या, सी कह रहा है पाजीब और डी कह रहा है कि वातायन। तो आपको बताना कि कौन सा जो है कहानी संग्रह वो जैनेन्द्र के द्वारा रचित नहीं है सवाल नंबर 18 में। तो जैनेन्द्र के द्वारा जो रचित कहानी संग्रह नहीं है वो इंसान की खंडहर नहीं है, अर्थात विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। यह मोहन राकेश का है। किसका है? मोहन राकेश के द्वारा रचित है। बाकी तीनों जो है वो जैनेन्द्र के द्वारा रचित है। अब आते हैं सवाल नंबर 19 में। 19 में कह रहे कि वैदिक सूत्रों के गरिमा में उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस विच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है उस भारतीय भावधारा का स्नातक हूँ। उपरोक्त विचार विद्वान वास मिश्र ने अपने किस निबंध संग्रह की भूमिका में लिखे हैं? तो आपको बताना है कि यह विचार जो है विद्यानिवास मिश्र ने अपने किस निबंध संग्रह की भूमिका में लिखा है? ए देश धर्म और साहित्य, बी पीपल के बहाने, सी चितवन की छांव और डी सीरीज की याद आए। तो आपको ये बताना है कि विद्यानिवास मिश्र के द्वारा लिखित यह जो है कथन उन्होंने अपनी किस निबंध की भूमिका में लिखा है? सवाल नंबर 19 का उत्तर आपको देना है। तो यह जो है कथन जो है उन्होंने चितवन की छांव की भूमिका में लिखा है, अर्थात विकल्प सी जो है उत्तर सही हो जाएगा 19 का। अब आते हैं सवाल नंबर 20वें में। 20वें में कह रहे कि अगे ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया है कि जहां क्रिस्तोफ के अनुवत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र लोला ने प्रस्तुत किया है उसमें उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली है। तो आपको ये बताना है कि अगे ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया है कि जहाँ क्रिस्तोफ के अनुवत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र लोला ने प्रस्तुत किया है उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली है। आदतन से, आत्मनेपद में, त्रिशंकु में, धार और किनारे में। तो 20वें का उत्तर आपको देना है। अतन होगा आत्मनेपद में, त्रिशंकु में, धार और किनारे में। तो किस निबंध में इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है? तो इसका उत्तर विकल्प भी हो जाएगा आत्मनेपद में, ऐसा इन्होंने जो है वो स्वीकार किया है। अब आते हैं सवाल नंबर 21 में। 21 में कह रहा है कि झूठे हैं स्तुति वचन, ये प्रशंसा वाक्य कृष्ण ने किया है वही मैंने किया था जो पांडव शिविर में सोया हुआ नशे में डूबा व्यक्ति होता है, एक सा उसने नशे में डूबे अपने बंधुजनों की है व्यापक हत्या। अंधा युग का यह संवाद जो है किस अंग से उद्धृत है? तो आपको बताना है कि अंधा युग में यह संवाद अंधा युग से लिया गया है और आपको ये बताना है कि यह संवाद जो है उसके किस अंग से उद्धृत है? कौरव नगरी से, समापन से, कौरव नगरी से या फिर पशु का उदय से। अच्छा, दो जगह कौरव नगरी हो गया है, तो आपको बताना है कि ये जो है किस अंग से उद्धृत किया गया है? कौरव नगरी से, समापन से, फिर कौरव नगरी हो गया है और पशु का उदय से। तो किससे जो है ये लिया गया है, ये आपको बताना है सवाल नंबर 21 में कि यह किस अंग से उद्धृत है। तो यह जो है वो समापन से उद्धृत है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा? उससे हो जाएगा सवाल नंबर 21 का। चले अब आते हैं सवाल नंबर 22 में। 22 में कह रहे हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती।
तमाम। ये पंक्ति जो है रश्मिरथी की किस तरह से ली गई है? तो आपको ये बताना है कि ये पंक्ति जो है रश्मिरथी की किस तरह से ली गई है। और हम जानते हैं कि रश्मिरथी जो है वो दिनकर की एक महत्वपूर्ण रचना है। तो आपको बताना है कि ये किस सर्ग से ली गई है। ए कह रहा है प्रथम सर्ग से, बी कह रहा है द्वितीय सर्ग से, सी कह रहा है तृतीय सर्ग से और डी कह रहा है चतुर्थ सर्ग से। तो आपको 22वें का उत्तर बताना है कि ये किस सर्ग से ली गई है। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। तो ये जो रश्मिरथी की पंक्ति है, यह उसके तीसरे सर्ग से ली गई है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 23 में। कह रहा कि काव्य शोभाया करदारो धर्म गुणा, यह किस आचार्य की उक्ति है? तो सवाल नंबर 23 में आपको बताना है कि काव्य शोभाया करतारो धर्म गुणा जो है यह किस आचार्य की उक्ति है? मम्मट की है, वामन की है, आनंदवर्धन की है या विश्वनाथ की है? तो 23 में आपको बताना है कि यह उक्ति जो है वो किस आचार्य के द्वारा कही गई है। सवाल नंबर 23 में मम्मट, वामन, आनंदवर्धन या विश्वनाथ की। तो ये जो है वो वामन की उक्ति है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 24 में। 24 में करके हंसो हंसो हे शशि फूल फूलो, हंसो हिडोरे तक बैठे झूलो, यथेष्ट मैं रोदन के लिए हूं, झड़ी लगा दूं इतना पिए हूं। आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है किस रचना से उद्धृत है। तो आपको ये बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किस रचना से ली गई है। ए राम की शक्ति पूजा, बी साकेत, सी आंसू या डी तुलसीदास। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किस रचना से ली गई है। राम की शक्ति पूजा से, साकेत से, आंसू से या तुलसीदास से। तो ये पंक्ति जो है वो साकेत से ली गई है। साकेत जो है वो मैथिली गुप्त की एक महत्वपूर्ण रचना है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। 25 में कह रहे हैं कि किसी और कवि की कविताएं उसका इतिहास न हो, मुक्तिबोध की कविताएं अवश्य उनका इतिहास हैं। जिंदगी के एक एक स्नायु के तनाव को एक बार जीवन में और दूसरी बार अपनी कविताओं में जीकर मुक्तिबोध ने अपनी स्मृति के लिए सैकड़ों कविताएं छोड़ी हैं और ये कविताएं ही उनका जीवन वृत्तांत है। आपको बताने के कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी श्रीकांत वर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी नंदुलारे वाजपेयी। तो 25वें में आपको ये बताना है कि यह जो है कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन जो है वो श्रीकांत वर्मा के द्वारा कहा गया है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको अच्छा लगे। तो आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।